तो नारद जी ने सबको क्या किया, जितने पुत्र हुए सबको बैरागी बना दिया। दक्ष ने शाप दिया, दुष्ट कहीं का, जाओ तुम्हारा पैर कभी स्थिर न रहे, कभी कहीं ना रुको। अच्छा, फिर उन्होंने कन्याओं को जन्म दिया, 60 कन्याओं को जन्म दिया। 13 धर्म को दी, 27 जो है चंद्रमा को अर्पण किया। और इसी रूप से जो है एक कन्या जो है सती मैया को शिव जी को अर्पण किया। सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि अगर सती जी को अर्पण किया था दक्ष ने, तो फिर सती से मतलब शिव जी से विरोध क्यों किया? तब कथा आती है कि भगवान शिव तो कामदेव से ग्रसित नहीं हुए, कामुक नहीं हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो परिहास देखा अपने पुत्रों से और भगवान शिव से, समस्त ऋषियों से, तो इनको बड़ा दुख हुआ और इन्होंने विचार कर लिया कि मैं कैसे भी करके भगवान शिव को भी कामुक बना दूंगा और उनकी भी स्थिति ऐसी होगी कि वो भी पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे। माता जगदम्बा की उपासना के लिए अपने पुत्र राजा दक्ष को लगा लिया। दक्ष ने तपस्या की, माता जगदम्बा प्रकट हुई। बोलो दुर्गा मैया की जय। आ जाओ भवानी, आ जाओ, आ जाओ भवानी, 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 माता की प्रार्थना की, माता प्रकट हुई। वरम रोही बालक, मांग लो क्या चाहते हो। बोले हम चाहते हैं, हमारी पिता ब्रह्मा जी की इच्छा है कि आप हमारे यहाँ कन्या रूप से जन्म लें। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आपका विवाह शिव जी से हो और वो जो मेरे पिता हैं उनके अपमान का हम बदला ले सके। क्या अपमान किया? बोले हमारे पिता कामदेव को प्रकट किए, संध्या नाम की पुत्री को जन्म दिया और उसके पश्चात उन्हीं के कामुक होकर के पीछे भागने लगे। यह दृश्य जिन जिन ने देखा परिहास किया। मेरे पिता को बड़ी लज्जा आई है, इसलिए वो चाहते हैं कि शिव जी भी कामुक हो जाएं और कामुक होकर के स्त्री का संग कर लें। उनको भी ये ज्ञात हो जाए कि स्त्री का संग क्या होता है, स्त्री में सौंदर्य क्या होता है, और ये जीव, ये पुरुष वर्ग क्यों स्त्रियों के पीछे भागता है। मैं चाहता हूं कि जब मेरे अंदर काम वासना सताई और मैंने अपनी पुत्री तक को भी नहीं विचार किया, तो मैं चाहता हूं कि वो शंकर भी किसी स्त्री के सौंदर्य से प्रभावित होकर के उसके पीछे पीछे भागने लगे। माता दुर्गा ने कहा यह तो कदापि नहीं हो सकता। शिव अविनाशी है, मैं उनकी शक्ति हूं, मुझ में सामर्थ्य कुछ भी नहीं है,
ये तो उनकी कृपा होती है, तब मैं अपनी शक्ति के द्वारा माया, प्रकृति और इस संसार के संचालन में, पालन में, पोषण में कार्य करती हूँ। बिना उनके तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। और तुम उन शिव के साथ विद्रोह करना चाहते हो, कुछ और मांग लो। बोले माँ मैंने तपस्या की है, आप प्रकट हुई, अगर देना है तो इस पुत्र को यही वरदान दीजिए कि आप हमारे यहाँ कन्या रूप से जन्मे। भगवती क्या करती? भगवती ने कहा विवेक तुम्हारे अंदर समाप्त हो गया है। तुम उन शिव से द्रोह करना चाहते हो जो जगत का कल्याण करते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वर देने आई हूँ। माता ने तथास्तु कहा। और इधर अत्र चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदैवते त्रयोदश्यां दिने भानौ निर्गच्छस्त महेश्वरः। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने सती जी से विवाह करने का विचार किया। सती जी ने भी बहुत तपस्या की थी। संक्षिप्त रूप से चल रहे हैं क्योंकि आज पार्वती जी के विवाह तक की कथा पहुंचानी। और एक बात और बताएं, जो हमको सुन रहे हो दूर दूर तक और जो यहाँ सुन रहे हैं निकट निकट, हम कथा चाहते तो ये शिव महापुराण आज आधी हो गई हो, लेकिन हमारा मुख्य विषय था कि हम आपको भगवान शिव के पूजन में, उनके पूजन में लगने वाले भस्म, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र के महिमा के विषय में, भगवान को ये सब क्यों प्रिय है, क्यों चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव कैसे प्रकट हुए, भगवान का स्वरूप विग्रह क्या क्या है, हम ये चाहते थे कि आप इसके विषय में जान जाएं। इसलिए बड़े विस्तार से नहीं, वो भी विस्तार नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कभी फिर कथा हो तो खाली विद्वेश्वर संहिता के ऊपर ही 7 दिन 5 दिन या 9 दिन की चर्चा कहीं हो। अब यहाँ तो हो गई, यहाँ तो फिर भी सच बता रहे हैं गौरव जी। भगवान, ये गौरव जी भी हमारे बहुत कथा कराते रहते हैं, बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, संत रूप ही है, समझ लो। ये खाली वेशभूषा भले इनकी दिखती है कि ये आधा बाबा है आधा आदमी, ऐसा नहीं है। ये बाबाओं को इकट्ठा करते हैं और उनका सत्संग कराते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथा कराते हैं। न जाने कितने तीर्थों में अभी तक इन्होंने बहुत सारे संतों की कथा कराई है। अभी विचार इनका चल रहा है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग के निकट भी शिव कथा हो और अन्यत्र भी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि विषय भगवान का जब हो तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कितनी कथा शेष है। समझ लीजिए और उस सिद्धांत को, उस मत को समझ लीजिए जिसकी परंपरा हम निभाना चाहते हैं। हाँ, हम तो ये कहेंगे कि अब आप लोग एकदम सचेत हो जाओ, चेत जाओ कि अब हमको सोना नहीं है। क्या नहीं करना है? सोना नहीं। किस चीज से नहीं सोना? सत्संग से, धर्म से, भगवान शिव की पूजा से। अब सोना, अब जाग गए हैं ना। सो रहा हूँ जगाना तेरा काम है, सो रहा हूँ जगाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। सो रहा हूँ जगाना तेरा काम है, सो रहा हूँ जगाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। भगवान की तपस्या की माता सती ने, और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके पश्चात शिव जी सती के साथ विवाह करने के लिए विचार किए। विवाह में भगवान शिव बारात लेकर के पहुंचे हैं राजा दक्ष और अक्षिणी के घर में।
माता सती के साथ भगवान शिव फेरा लगा रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी कोहरे का आवाहन करते हैं। धुआं चारों ओर फैलाया है और धुएं को बाद में पितरों के लिए और कोहरे के लिए स्थापित किया है। तो वो जो धुआं फैलाया है उस धुएं में कोई दिख नहीं रहा था, इतना धुआं कर दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जो है सती को देखना था कि कितनी सुंदर है। क्योंकि सती जी घूंघट काट रखी थी, आज के हिसाब से नहीं कि सब राधे राधे, कोई नहीं देख पाता था पहले। भगवान राम जी के विवाह का स्मरण आ गया। चलो फिर कभी सुना देंगे। हाँ अभी सुना दें, बताओ अभी सुना दें तो दोबारा कथा कैसे कराओगे? अगर अभी सब सुनवा दोबारा कथा कराओगे तब सुनाएंगे। हाँ सुना देंगे किसी और। आज चूंकि प्रसंग अधिक है तो ब्रह्मा जी ने उनका मुख देखने के विचार से धुआं फैला दिया और जा करके और सती जी को देखने लगे। शिव जी ने दृश्य देख लिया। ब्रह्मा जी इतने कामुक हो गए उस स्वरूप का दर्शन करके कि उनका तेज पृथ्वी पर गिर गया। काम वासना से इतने ग्रसित हो गए कि उनका तेज पृथ्वी पर गिरा। तुरंत ब्रह्मा जी ने उसको पैर से छिपा दिया। शिव जी ने देख लिया और जैसे शिव जी ने देखा, शिव जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान को क्रोध आए और कोई बच जाए संभव ही नहीं है। त्रिशूल उठाया, अभी ब्रह्मा को समाप्त कर देंगे। विष्णु जी चरणों में गिर पड़े। महाराज 5 से 4 मुख हो गया है, 4 से 3 कर दोगे, किसी दिन 2 और किसी दिन 1 भी नहीं रहेगा। क्षमा कर दीजिए, हम क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और वही जो धुआं फैलाया था वो धुआं ही संवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण नाम के 4 मेघ हुए हैं, फिर आकाश में जाकर स्थापित हुए हैं। और जो तेज था इसी को पितरों ने, पित्र जो बने हैं ये इसी तेज से ब्रह्मा के बने हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। फिर भगवान का विवाह होता है और विवाह के पश्चात भगवान सती जी के साथ विहार करते हैं। फिर शिव जी ने दक्ष नंदिनी को नौधा भक्ति का एक दिन ज्ञान दिया है। श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। हे देवी, मेरी भक्ति के 9 अंग हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, मुझ में आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने मेरी भक्ति के लिए 9 अंग बताए हैं। प्राणी इसमें से पृथक पृथक में से कोई एक भक्ति भी मेरी अगर स्वीकार करके अपने जीवन में उस भक्ति के अनुसार मेरी सेवा और पूजा करता है तो मुझे अवश्य प्राप्त होता है। भगवान अनेक अनेक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच में भगवान नित्य निरंतर जो इस तीनों लोक को देखने के लिए विचरण करते हैं, एक दिन माता सती को लेकर के अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंच करके भगवान राम जी की कथा के विषय में चर्चा की है। कथाएं आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं। इधर भगवान शिव ने विशेष आशीर्वाद दिया है अगस्त्य मुनि जी को कि आपकी भक्ति राम जी में और बढ़े। और इसी बीच भगवान फिर पुनः कैलाश की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में त्रेता युग था,
भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी को ढूंढ रहे हैं, उसके पूर्व ही रावण ने माता जानकी का हरण कर रखा है। भगवान ने यह लीला देखी, लीला देख करके भगवान के स्वरूप का दर्शन किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पूर्ण कामो वराधीनम प्राणमत्सम मुदाहरः रामं भ्रमतं विपने सा लक्ष्मण उदारधी। उस समय भगवान उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम को देखा, जो कैकेयी के वरदान के बाद तपस्वी का वेश धारण करके अपनी पत्नी रावण के द्वारा हरण किए जाने के बाद उनको ढूंढ रहे हैं और नारद के शाप के कारण रुदन करते हुए हा सीता पुकार रहे हैं। भगवान ने देखा और देख करके जब प्रणाम किया आगे चल दिए हैं। इतने में सती जी ने कहा, देव देव पर ब्रह्म सर्वेश परमेश्वर सेवन्ते त्वां सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरा त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो धेयश्च सर्वदा वेदांत वेद्यो यत्नेन निर्विकारी परप्रभु। हे देव देव महादेव परब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आपकी सभी देवता अर्चना वंदना पूजन करते हैं, आप सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। फिर भी आपको मैंने देखा कि आपने इन पुरुष को जो रुदन कर रहे हैं उनको प्रणाम किया, कारण क्या है? मुझे संशय है। इति में संशयं स्वामिन् शंकर छेतुमर्हसि सेव्यस्य सेवके नैव घटते प्रणतहि प्रभो। आपका सब देवता सेवन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप किसी को प्रणाम करें ये बात समझ में नहीं आई। आप कैसे किसी को प्रणाम कर सकते हैं? आप तो महादेव हैं, हमें उचित नहीं लगा। अच्छा, भगवान ने कहा, शृणु देवी सती प्रीत्या यथार्थं वंच्मि नक्षलं वरदान प्रभावतु प्रणामं चैव मादरा। मैं तुमसे छल नहीं करूंगा, मैंने जिसको प्रणाम किया है मैंने इनको वरदान दे रखा है, अपने समान इनको मान रखा है, मेरे ही स्वरूप के विग्रह यह स्वरूप हैं, इसलिए हमने इनको प्रणाम किया है। हे देवी, ये राम जी हैं और इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। भगवान ने सारी बात बताई कि इनकी माता ने अपने पुत्र भरत को गद्दी देने के लिए अपने पति से 2 वरदान प्राप्त किए थे। वही वरदान मांग करके राजा दशरथ से इनको वन में भेजा है। भगवान अपनी माता की और पिता की आज्ञा मानने के लिए और नारद के दिए हुए शाप को पूर्ण करने के लिए आज इस वियोग को धारण किया। भगवान भी अपने भक्त के द्वारा दिए हुए शाप को, अपने कष्ट को ना देख करके उसको स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही हमारे माता पिता हम
माता पिता की जब सेवा करते हैं और हम माता पिता की सेवा करते करते कभी कभी माता पिता के प्रति दूषित व्यवहार कर देते हैं, तो भी माता पिता हमें क्षमा करके मन में कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, जन्मे तो हम ही से हो, आज हमें जो दुख दे रहे हो ये उचित तो नहीं है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छे माता पिता तो यही कहेंगे, और नहीं तो आज के माता पिता तुम्हारा नाश हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारी पत्नी लूली लंगड़ी हो जाए, तुम्हारा बेटा अंधा हो जाए। हाँ, कुछ माता पिता भी ऐसे हो गए जो कहते हैं, क्यों? जब हृदय द्रवित होता है, दुखी होता है, कष्ट पाता है, पीड़ा पाता है, तो माता के और पिता के मुंह से फिर आशीर्वाद नहीं निकलता। हमने तो कई ऐसे घर देखे जिनके पिता आकर के हमारे सामने रोते थे कि हमें चप्पलों से हमारा बेटा मारता है, अशब्द कहता है, गाली देता है, और फिर वो पिता इतने क्रोध में आते थे कि कहते थे इसका नाश हो जाएगा, और सच में उस पिता का वो शाप लग गया। मेरे ही शिष्य, उनका शरीर पूर्ण हुआ, और जैसे ही पूर्ण हुआ उसके 3 वर्ष पश्चात, लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 3 वर्ष, लगभग 2-3 वर्ष बाद जवान बेटा जिसके दोनों बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, लगभग 42-43 वर्ष की आयु रही होगी उसकी, 44 वर्ष, 48, और शरीर पूर्ण हो गया। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता की हुई तपस्या का व्यर्थ जाएगी, लेकिन माता पिता को आशीर्वाद ही देना चाहिए। हमने अब उस परिवार को देखा है कि वो परिवार कितना दुख पा रहा है, और सच है कि ये बाद में पता चलता है, और जिसको पता चलता है वो लोग दुख उठाते हैं, और जिसको कहा जाता है वो ऊपर चले जाते हैं। तो माता पिता को दुख नहीं देना चाहिए, और माता पिता भी कभी बच्चों को शाप ना दें, आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा कि ये ब्रह्म है, माता पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए वनवास धारण किए हैं। इसलिए तुम भी इनको प्रणाम करो। ये वही राम हैं जिनकी कथा अभी अगस्त मुनि सुना रहे हैं। अब अगस्त मुनि से इन्होंने कथा तो सुनी नहीं थी ध्यान से। जब कोई कथा ध्यान से नहीं सुनता है तो जो विषय बोध नहीं होता कथा में, बाद में उसको कभी कोई बताता है तो कहता है हमने तो सुना ही नहीं था। इसीलिए कहते हैं कथा में बड़ा एकाग्र होकर के मन लगा करके कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान ने देखा कि इनके मन से जो है संशय जा नहीं रहा। फिर जाओ तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेऊ। तब लगी बैठ अहं बट छाही, जब लगे तुम अहो मोहि पाही। शृणु मद वचनम देवी, ना विश्वसिति चेन मनः। स्वयं राम परीक्षामि, कुरु तत्र स्वया धिया। मेरी बात सुनो, अगर सती तुम्हारा मन में विकार आ गया है कि ये राम नहीं है, मेरी बात पर भी तुम्हें सत्य नहीं लगता, तो जाओ परीक्षा लेकर के आ जाओ, मिलाओ, तुम भी भेंट कराओ।
जिस प्रकार तुम्हारा संदेह दूर हो, वो जाकर के व्यवहार कर लो। विनश्यति यथा मोहस् तत्कुरु त्वं सते प्रिये, गत्वा तत्र स्थितस्तावत् वटे भव परीक्षिका। जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो वैसा जाकर करो। मैं बट की छाया में यहाँ पर बैठा हूँ, जाओ होकर के आओ। सीतारूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ, यदि रामो हरिः सर्वं विज्ञास्यति न चान्यथा। भगवान ने कहा कि अगर परीक्षा लेनी है तो जाओ, लेकर के आ जाओ, मैं यहीं बट की छांव में बैठा हूं। तो इन्होंने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए सबसे सरल मार्ग लगा कि जिनकी खोज कर रहे हैं मैं वही बन जाऊं। तदज्ञा परीक्षाम ते कृतवत्यस्मि राघव। मैं आज्ञा लेकर के आई हूं आपकी परीक्षा करने के लिए। बोले मैया तो फिर यही स्वरूप धारण करना था, परीक्षा का और व्यवहार कर लेती। मेरे सामने सच सच बताइए, आप उन शिव के वंदनीय कैसे हैं? क्यों उन्होंने आपको प्रणाम किया? तब आज सुन लीजिए कि भगवान शिव ने उनको प्रणाम क्यों किया। कई एक बार की बात है, भगवान शिवलोक में एक लोक बनाए जिसका नाम गोलोक हुआ। और उस गोलोक में भगवान बढ़िया सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन बनाए। उस दिव्य स्थान को देख करके ब्रह्मा आदि ने सबने भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया, हमने भी किया। हमने भगवान की स्तुति गाई। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उस सिंहासन पर हमको बैठा दिया और स्वयं नीचे बैठ करके हमारे चरण को धुले, हमारी पूजा किए और कहे कि आज के बाद हमारा ही स्वरूप तुम्हारे रूप में सबके लिए पूजनीय और वंदनीय होगा। इस प्रकार से गोलोक भी भगवान शिव ने हमको दिया और इस प्रकार से उन्होंने हमारी सेवा करके अपने स्वरूप को भी हमको प्रदान किया। इसीलिए वो भगवान भी हमको प्रणाम करते हैं। सुमुहूर्ते महादेवस् तत्र सिंहासने वरे, उपवेश्य हरिं प्रीत्या भूषयामास सर्वसः। सारे आभूषणों सहित हमें उन्होंने सिंहासन पर बैठाला और हमारे को मुकुट बांध करके सुशोभित करते हुए उन्होंने अपना ऐश्वर्य हमको प्रदान कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और उसके बाद आदेश दिया, अतः प्रवृत्ति लोकेश मन्य देशादयं हरि, मम वन्द्यः स्वयं विष्णुर जातः सर्व शृणोति। आज के बाद मेरे समान ही इन विष्णु की भी उपासना होगी। इसलिए आज के बाद जो इनको प्रणाम नहीं करेगा उसको मेरी भक्ति, मेरा स्वरूप, मेरा आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सती जी समझ गई, सती जी ने प्रणाम किया। सीता का जो वेश था जो बनाया था उससे बड़ी लज्जित हो गई, वापस आई, भगवान शिव के चरणों में आई। शिव जी ने हंसकर कहा, और परीक्षा ले आई। सती जी का मुंह नीचे हो गया। अथ ताम दुखिताम दृष्ट्वा पप्रक्ष कुशलं हरः, प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम। पहले तो कुशल क्षेम पूछी, तुम ठीक ठाक हो, सब बढ़िया, आनंद। सती जी मुंह नीचे की। क्या हुआ? परीक्षा ले आई। श्रुत्वा शिववचो नाहं किमपि प्रणतानना, सती शोक विषण्णा सा
तस्थौ तत्र समीपतः। शिव जी की ये बात सुन करके सती मैया ने तुरंत कहा कि नहीं भगवान, हमने कोई परीक्षा नहीं दी।